हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे हैं। फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखेंगे कि आगे आपके लाइफ में, आपकी किस्मत में आगे क्या लिखा है। क्या यूनिवर्स ने आपके लिए पॉजिटिव या फिर जो भी चेंजेस है आपके लाइफ में क्या आने वाले हैं। तो हमारे पास आज यहाँ पे दो ऑप्शन है, ये है ग्रुप 1 और ये है ग्रुप 2। तो एक है ये नोटपैड जो कि इससे बड़ा है, मीन्स एक बड़ा नोटपैड एक छोटा नोटपैड। तो दोनों में से जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है आपको उसकी रीडिंग देखनी है और आपको थ्रू आउट द रीडिंग पॉजिटिव रहना है। और आपको ये याद रखना है कि आपके साथ सब कुछ पॉजिटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे तो मैनिफेस्ट आप पॉजिटिव ही करेंगे। और आपको ये याद रखना है कि ये जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव है। तो जो भी आपको पॉइंट से रेजोनेट करते हैं बस आप उसी को लीजिए। जो पॉइंट आपको रेजोनेट नहीं करती है वो शायद किसी और के लिए होगा। तो आपको दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है, या फिर आप चाहे तो दोनों ही रीडिंग देख सकते हैं कि दोनों में से जो आपको अच्छा लग रहा है या फिर जो आपको रेजोनेट कर रहा है आपको उस रीडिंग देखनी है। तो शुरू करते हैं हम ग्रुप नंबर 1 से। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप 1 सिलेक्ट किया है। रीडिंग के एंड में हम इनिशियल्स भी लेंगे जिससे कि आपको और आइडिया अच्छी तरीके से हो जाए कि ये रीडिंग आपके लिए थी। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है और यूनिवर्स ने आपकी किस्मत में आगे क्या लिखा है। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है उनकी किस्मत में आगे क्या लिखा है। यहाँ पर है 9 ऑफ डायमंड, एस ऑफ हार्ट, 9 ऑफ हार्ट, 7 ऑफ डायमंड, 2 ऑफ डायमंड और यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्पेड। तो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। तो आपकी किस्मत में क्या लिखा है? काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस हैं, पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जो विश कर रहे हैं, ठीक है, आपको जो भी मिला है यूनिवर्स की तरफ से, ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, क्योंकि आप उससे ज़्यादा कुछ चाहते हैं या कुछ और ही आपके विशेस हैं, जिसकी वजह से जो है आपके अंदर एक गुस्सा है, अशांति सी है। ठीक है, देखिए, आप मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके लाइफ में फैमिली का सुख जो है वो आपको मिलेगा। साथ में कुछ चीज़ें आपको अपने लाइफ में बैलेंस करने की भी ज़रूरत है। ठीक है, कभी कभी हमारे पास वो सारी चीज़ें नहीं होती है जो कि या तो हम डिज़र्व करते हैं या फिर जो हमें हमें लगता है कि हमें मिलनी चाहिए। ठीक है, तो हमें कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो उसी तरीके से लाइफ में हमेशा बैलेंस रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव का और अच्छे बुरे का। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छे बुरे, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, तो आपको वो एक्सेप्ट करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको इन नियर फ्यूचर सोशल स्टेटस मिलने वाला है। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, या फिर कोई ऐसी जॉब जो कि आप चाहते थे। सोशल रिकॉग्निशन आपको मिल सकता है, मतलब कि जो भी आपने स्टेटस आपका बढ़ सकता है, आपकी प्रमोशन हो सकती है, पर जितना आपने उम्मीद की थी उससे हो सकता है कम हो। क्योंकि यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ स्पेड आया है, आप नाराज़ लग रहे हैं क्योंकि आप जो चाह रहे हैं वो आपको नहीं मिल रही है। फैमिली लाइफ में हो सकता है आपको बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, होम से रिलेटेड चीज़ों में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, पर जो भी चीज़ है आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आते हुए देख रही है, सिर्फ आपको उसे एक्सेप्ट करना है। ठीक है, और देखते हैं आपके आगे किस्मत में क्या लिखा है। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है एंजल्स, उनकी किस्मत में आगे क्या लिखा है।
आपकी किस्मत में आगे क्या लिखा है। 4 ऑफ कप्स। देखिए जैसे मैंने आपको बताया, आपके पास जो है आप उससे इस वक्त सेटिस्फाइड नहीं है और ये रीज़न है आपके हार्ट ब्रेक का। ठीक है, तो हमें ये टैरो कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आपने जितना जो चाहा था अपने लाइफ में सफलता, शायद वो आपको नहीं मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो इस वजह से आप उदास हैं, ऐसा ये कार्ड बता रहे हैं। कुछ चीज़ जो हो सकता है, कोई रिलेशनशिप है जो कि आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है, तो आप उसको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको वो चीज़ जो है वो लेट गो करनी चाहिए। और देखते हैं आपकी किस्मत में आगे और क्या लिखा है। ये तो आपकी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ, 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स्ड, व्हील। ठीक है, कुछ चीज़ जो है आपने रोक के रखी है, जो आपको यूनिवर्स देने चाहती है, पर आप अपने नेगेटिव थॉट से हो सकता है उसे मैनिफेस्ट नहीं करे हो सही तरीके से, जिसकी वजह से भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ आगे ट्रैवलिंग हो सकती है, या फिर आप आउट ऑफ कंट्री जा सकते हो, या फिर ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि आप ट्रैवलिंग करो। और देखते हैं आपकी किस्मत में आगे और क्या लिखा है। यहाँ पर है स्ट्रेंथ का कार्ड, तो आपको यूनिवर्स से ये भी गाइडेंस है कि हिम्मत रखिए, और साथ में आपके अंदर हिम्मत है भी, और जो आपको सिर्फ मैनिफेस्ट करना है, आपको अपने अंदर और स्ट्रेंथ लाने की ज़रूरत है। जो भी सिचुएशन है उसमें थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। आप किसी ऐसे पोजीशन में आएंगे, मुझे लग रहा है कि जहाँ की आपके हाथ में बहुत ज़्यादा पावर होगा। आपने जिस पावर की उम्मीद की थी, या फिर आपने जो भी कोई अथॉरिटी पोजीशन में आप आ सकते हैं। देखिए, क्योंकि एंड ऑफ द डेक भी यहाँ पे सन है। ठीक है, कोई ऐसी जॉब में हो सकते हैं आप जहाँ की आपको प्रमोशन मिल सकती है, या फिर आप को कोई ऐसी जॉब लग सकती है जहाँ की आप अथॉरिटी में हो सकते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं आपके किस्मत में आगे क्या लिखा है। आपकी किस्मत में आगे क्या लिखा है। कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने खुद ही ब्लॉक करके रखी हुई है। बहुत ज़्यादा आप इमोशनली स्ट्रेस्ड हो, फैमिली लाइफ को लेकर हो सकता है कि आप इमोशनली स्ट्रेस्ड हो। देखिए, 9 ऑफ वैंड्स, क्योंकि आपने बहुत टाइम से कुछ आप कोशिश कर रहे थे पर उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकला था। हो सकता है ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, मुझे ज़्यादातर करियर का लग रहा है। तो आपका देख लेते हैं रिलेशनशिप कैसा रहेगा इन फ्यूचर, कैसा रहेगा आपका रिलेशनशिप। 3 ऑफ वैंड्स और जस्टिस। देखिए, जो भी रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा दुख मिला है, ठीक है, और यही रीज़न है कि आपके लाइफ में जो सोशल चीज़ें हैं, जो आपके करियर से रिलेटेड है, उसमें तो आपको सफलता मिल रही है, पर आपको जो इमोशनल चीज़ें हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि लैक हो रहा है। ठीक है, आपको लग रहा है कि सारी चीज़ें दूर हैं, पर ऐसा दिख रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको जस्टिस मिलेगी। साथ में आपको बैलेंस करने की भी ज़रूरत है, और जो भी एंजाइटी स्ट्रेस है वो धीरे धीरे वक्त के साथ जो है ठीक होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो हमेशा स्टेबल नहीं रहती, वो वक्त के साथ चेंज होती है। चाहे वो सिचुएशन हो, वो इंसान हो, सब कुछ चेंज होता है। ठीक है, और देखते हैं आपकी लव लाइफ में आगे क्या हो सकता है। 6 ऑफ वैंड्स और यहाँ पर है फूल। देखिए, आप लव लाइफ में भी आपको सफलता मिलेगी। आप किसी नए रिलेशनशिप में जा सकते हैं, कोई एडवेंचरस रिलेशनशिप हो सकता है, या कोई केयरिंग रिलेशनशिप हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप अब लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं। आप टाइम पास रिलेशनशिप अब नहीं चाहते हैं, अपने लाइफ में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप चाहते हैं। ठीक है, साईं बाबा गाइडेंस ले लेते हैं। साईं बाबा की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। यहाँ पर है, पीड़ा से गुजरकर ही महानतम आत्माएं अधिक उन्नत होती हैं। देखिए, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से गुजरे हैं,
तो ये जो आपके लाइफ में स्ट्रेस आ रहा है, इसी से गुजर के आपके लाइफ में और भी उन्नति आएगी, आप में और भी, क्योंकि जो कठिन समय होता है उसी में इंसान सबसे ज़्यादा सीखता है, वही सबसे बड़ा टीचर होता है जो हमारा कठिन समय होता है। ठीक है, और देखते हैं और आपके लिए साईं बाबा का क्या गाइडेंस है। करुणा, पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखिए, उन्हें अन्न दीजिए। ठीक है, आपके लिए ये एडवाइस है कि आप सबके ऊपर दया भाव रखिए, चाहे वो पशु पक्षियाँ हो या फिर इंसान हो, सबके लिए दया रखिए, दान पुण्य कीजिए। ये आपके लिए एडवाइस है। आपके लिए और क्या एडवाइस है। जीवन उद्देश्य इस धरती की रखवाली करना तथा प्रकाश कार्य सेवक बनना, यही आपके जीवन का उद्देश्य है। ठीक है, आपको एक स्पेशल पर्पस के लिए आप इस अर्थ में हो। ठीक है, आप एक अर्थ एंजल हो, तो आपको सबके ऊपर दया रखना है, अर्थ के प्रोटेक्शन करना है। ठीक है, धरती की रखवाली के लिए आपको चुना गया है। आप सेवा कार्य करिए, लोगों की हेल्प करिए, पशु पक्षियों सबकी हेल्प करिए, क्योंकि आप एक ऐसे सुलझे पर्सन हो, क्योंकि आपने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा पीड़ा सहन की है। तो आपको साईं बाबा भी बोल रहे हैं, जो आपने पीड़ा सहन की है, ठीक है, वो आपके आत्मा उत्थान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और इसलिए आपके लाइफ में ये चीज़ें हुई। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियली आप एबंडेंट हो, फाइनेंशियली आपका करियर अच्छा चल रहा है, तो आप अगर पावर में हैं, क्योंकि 9 ऑफ डायमंड आया, सन का कार्ड आया, स्ट्रेंथ का कार्ड आया, अगर आप किसी ऐसे फाइनेंशियल पोजीशन में हैं या फिर आप कोई पावरफुल पोजीशन में हैं, तो उससे यूज़ करिए लोगों की मदद करने में। तो ठीक है, तो ये थी रीडिंग। जिन्होंने ग्रुप 1 सिलेक्ट किया था, रीडिंग ख़त्म होने के पहले हम कुछ नंबर्स और लेटर्स ले लेते हैं, जिससे कि आपको आइडिया होगा कि ये रीडिंग आपकी ही थी। ज़रूरी नहीं है कि ये मैच करे, पर फिर भी हम देख लेते हैं। ठीक है, नाम का फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर हो सकता है, या फिर आपके सरनेम का फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर भी यहाँ पर हो सकता है, निकनेम भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर है EMGETZYFRSXEZG3 Q और 7। ठीक है, तो ये नंबर आपके इंपॉर्टेंस के हो सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, या कोई इंपॉर्टेंट मंथ हो सकता है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंस का, जुलाई हो सकता है। ठीक है, महीने का 30 तारीख आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने ग्रुप 1 सिलेक्ट किया था। होप आपको अच्छी लगी हो। लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। हेलो गाइस, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है। तो देखते हैं कि आपकी किस्मत में आगे क्या लिखा है। यूनिवर्स ने आपकी किस्मत में आगे क्या लिखा है। जिन्होंने भी ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है, उनकी किस्मत में आगे क्या लिखा है। सेवन ऑफ हार्ट, 8 ऑफ स्पेड, 3 ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ क्लब्स, जैक ऑफ स्पेड, 9 ऑफ स्पेड। ठीक है, यहाँ कोई रिलेशनशिप का मैटर मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, जैसा आप सोचेंगे वैसी ही एनर्जी आती है। तो फर्स्ट जो ग्रुप था उसमें ज़्यादा करियर का था, और इस ग्रुप में मुझे लग रहा है ज़्यादा रिलेशनशिप्स का है। तो आपकी किस्मत में क्या लिखा है। देखिए, आप, ऐसा लग रहा है मुझे कि किसी सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, किसी पर्सन को लेके स्पेशली, क्योंकि ये पर्सन जो है हो सकता है आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ रहते हैं रिलेशनशिप में, या फिर फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं, क्योंकि 9 ऑफ स्पेड है।
ठीक है, मेन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप ऑन ऑफ होता है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपने इस पर्सन को कई बार मौका दिया है, पास्ट में आपने कई बार मौका दिया है। आप हमेशा ही बोल्ड और करेजियस पर्सन रहे हो और आपने सिचुएशन का हमेशा सामना किया है, पर इस पर्सन ने हमेशा जो है सिचुएशन में आपको तकलीफ़ दी है, या फिर बहुत ज़्यादा एक ऐसा रेस्ट्रिक्शन में आप रहे हो इस पर्सन की वजह से। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई फाइनेंशियल इशू को लेके आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो। ठीक है, कोई हो सकता है आपके पास इतना ज़्यादा फाइनेंशियल अभी नहीं है जिसकी वजह से स्ट्रेस्ड है, या फिर आप जॉब ढूंढ रहे हो, ऐसा भी यहाँ पर सिचुएशन जो है दिख रहा है। ठीक है, फिर भी ऐसा मुझे लग रहा है आने वाले फ्यूचर में आप कोशिश करते रहिए, आपको जो है सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि यहाँ 3 ऑफ डायमंड। ठीक है, आपको जो भी छोटी मोटी ऑफ़र मिलती है जॉब की, आपको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ ये मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी मुझे लग रहा है कि आप बहुत हताश हो चुके हैं सिचुएशन को लेकर कि सब कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि ब्लॉक्ड है, पर ऐसा नहीं है। आपको उन चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है, और जो भी आपको ऑफ़र्स इस वक्त मिल रहा है, अगर छोटा मोटा भी है, उसे आप जो है उसे एक्सेप्ट करिए। जहाँ तक रिलेशनशिप मैटर्स है, इस पर्सन का जो बिहेवियर है वो अगर ये पर्सन जो है आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, फैमिली की वजह से आपसे रिलेशनशिप नहीं रखना चाह रहे, ऑन ऑफ रख रहे हैं, तो आपको अपने लाइफ में दोबारा किसी और को भी मौका देना चाहिए। हो सकता है कोई रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर मतलब कि कोई दूसरा अगर आपके पास ऑफ़र आ रहा है तो आपको वो ऑफ़र एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी इस पर्सन को आपकी वर्थ रियलाइज़ होगी। देखते हैं कि आपकी किस्मत में आगे क्या लिखा है। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है, उनके किस्मत में आगे क्या लिखा है। पहला कार्ड है सन। ठीक है, यहाँ एनर्जी जो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है। देखिए, पहला कार्ड ही बहुत पॉजिटिव है। आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, आपको बस हिम्मत रखना है। पॉजिटिव चेंजेस डेफिनेटली आपके लाइफ में आएगी। और देखते हैं आपके लाइफ में आगे क्या लिखा है। 6 ऑफ कप्स। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। और देख लेते हैं चैरियट। मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले समय में आपके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है, और ये सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बढ़ने की वजह से आप अपने लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे। अगर किसी पास्ट सिचुएशन में आप बहुत समय से अटके हुए थे तो आप उससे बाहर निकल पाओगे। देखिए, यहाँ 6 ऑफ वैंड्स भी आया है। अपने लाइफ में आप सक्सेस की तरफ जाओगे। अभी जो आपको आपकी सिचुएशन है जहाँ आप स्टक फील कर रहे हो फाइनेंशियली या फिर रिलेशनशिप को लेके, तो रिलेशनशिप का हम देखेंगे। पहले मुझे ऐसा फाइनेंशियल चीज़ें नज़र आ रही है जो मैं आपको बता देती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा आने वाले समय में, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप फील करेंगे, तो आप पॉजिटिविटी अपने साथ अपने लिए अट्रैक्ट कर पाओगे। अपने लाइफ में आगे आप बढ़ोगे, और कुछ ऐसा सिचुएशन आपके लाइफ में आ सकता है जहाँ कि आपको बहुत ज़्यादा नाम सम्मान जो है वो भी मिलेगा। ठीक है, जो भी आप काम करोगे उसमें सक्सेस मिलने की उम्मीद है। और देखते हैं आपके लाइफ में आगे क्या लिखा है आपकी किस्मत में। पेज ऑफ वैंड्स। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक, बहुत एक ऐसे पर्सन हो जो उत्साह नहीं छोड़ते, आप कोशिश करना नहीं छोड़ते हैं। देखिए, क्वीन ऑफ वैंड्स भी आया था। भले ही मेंटली आप बहुत ज़्यादा स्टक रहते हैं, परेशान रहते हैं कि चीज़ें कैसे ठीक होगी, पर आपको ये ओवर थिंकिंग जो है वो बंद करनी है, क्योंकि आपके आने वाले समय में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। आप हो सकता है कुछ कुछ नया काम अपना शुरू करो जिसमें आपको सक्सेस भी मिल सकती है। देखते हैं कि आपके आने वाले समय में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी आने वाले समय में। मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स के लव लाइफ आगे कैसी रहेगी। 5 ऑफ वैंड्स। ठीक है, 8 ऑफ वैंड्स,
देखिए यहाँ तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में आपके लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन आ सकती है जहाँ की कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ठीक है, यहाँ देखिए एम्परर, एम्प्रेस का कार्ड है, एम्परर का भी कार्ड आया है। आपको कोई ऐसा पार्टनर मिल सकता है जो कि बिल्कुल आपके मैच का हो। ठीक है, और ये जो पर्सन है आपके लिए ऐसा लग रहा है और भी बहुत सारे ऑफर्स आने वाले हैं रिलेटेड टू रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेटेड टू रिलेशनशिप आपके लाइफ में और भी ऑफ़र आने वाले हैं। आपको कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है जो बिल्कुल आपके मैच का होगा। ठीक है, जैसे आप हो, आपका काउंटर पार्ट जैसे ही कोई ऐसे आपको पर्सन मिल सकता है। और जो भी सिचुएशन है उसमें आपको क्लैरिटी आएगी और कम्युनिकेशन जो है आपका हो सकता है जो भी पास्ट में डिफरेंसेस हुआ है दूसरों के साथ, ठीक है, दूसरे रिलेशनशिप में, उसमें कम्युनिकेट करके हो सकता है कि आप दोनों के जो रिलेशनशिप है वो ठीक हो जाए इसी पर्सन के साथ। ठीक है, पर आपको अपने कम्युनिकेशन में कामनेस दिखाना है, बहुत लविंग केयरिंग आपको दिखाना है, तब ये जो चीज़ें हैं वो सॉल्व हो जाएगी। देखिए पेज ऑफ कप्स का भी आया है, कोई आपको ऑफर मिलने वाला है रिलेटेड टू लव। नाइन ऑफ वैंड्स, पर हो सकता है पास्ट में जो आपने धोखा खाया है या पास्ट की चीज़ों की वजह से आप चांस नहीं देना चाहोगे, पर आपको दोबारा ट्राई करना चाहिए। यूनिवर्स का ये भी गाइडेंस है कि आपको इस रिलेशनशिप में, इस सिचुएशन में आपको दोबारा ट्राई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नाइन ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। ठीक है, आपके लिए देखते हैं साईं बाबा का क्या गाइडेंस है। देखते हैं आपके लिए क्या है साईं बाबा का गाइडेंस। साईं बाबा क्या गाइडेंस देना चाहते हैं ग्रुप 2 के लिए। यहाँ पर है मौन की भाषा सीखिए, 1000 शब्दों से भी ज़्यादा वो कारगर है। यहाँ पर है रूहानी गुट समूह, रूहानी समूह से कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करने की कोशिश करे तो उसे स्वीकार कीजिए। ठीक है, आपके कोई सोलमेट आपको मिल सकते हैं जैसे कि साईं बाबा कार्ड्स में आया है। और किसी भी सिचुएशन में आप कॉन्फ्लिक्ट से बचने की कोशिश करिए। ठीक है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट अगर आती है आपके लाइफ में या किसी रिलेशनशिप में, तो आप उसमें कम्युनिकेशन में बहुत प्रेम लाइए। कम्युनिकेशन में गुस्सा आपको शांत करने की ज़रूरत है, जिससे कि जो आप दोनों के बीच में सिचुएशन है वो ठीक हो पाए। और देखते हैं आपके लिए और क्या संदेश है। कर्मों की शुद्धि, गुरु, देवदूत, स्वर्गदूत तथा अभिभावक स्वर्गदूत आपके कर्मों की शुद्धि करते हैं। देखिए आप बहुत ज़्यादा एक ऐसे पर्सन हो जो यूनिवर्स से कनेक्टेड हो। स्पिरिट गाइड आपकी हमेशा मदद करते हैं, जो कि यहाँ कार्ड्स में आ रहे हैं। ठीक है, आपके एंसिस्टर, स्पिरिट गाइड्स, आप हो सकता है आपका आभास हो भी होता हो कि आपके साथ हैं आपके स्पिरिट गाइड्स। तो आप वो जो आपको मार्गदर्शन करते हैं, या हो सकता है किसी के थ्रू अगर करते हैं आपको मार्गदर्शन, या आपको कोई इंडिकेशन, साइन, सिंबल मिलते हैं, तो उन्हें आप सीरियसली लीजिए और पॉजिटिविटी की तरफ जाइए। ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि आपके स्पिरिट गाइड्स हमेशा हमें पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ही अट्रैक्ट करते हैं। तो आपके लिए भी ये गाइडेंस है कि आप पॉजिटिविटी के बारे में सोचिए, जहाँ कम से कम सिचुएशन में लड़ाई झगड़ा से आपको दूर रहना है। तो देखते हैं कोई यहाँ पर लेटर्स और नंबर्स, जिससे कि आपको और अच्छी तरीके से आइडिया हो जाए कि ये रीडिंग आपकी ही है। तो यहाँ पर आया है GEIZ, VATTQRPDZOX। यहाँ पर है 688। ठीक है, जून या फिर अगस्त आपके लिए इम्पोर्टेंट का हो सकता है। बाकी यहाँ पर जो लेटर्स आए हैं आप उसमें देख सकते हैं कि आप
आपका आपके नाम का फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर या फिर सरनेम का फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर जो भी है इसमें, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है या नहीं। ठीक है, तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।